हाँ तो बच्चों, अब होम साइंस के लिए रेडी हो जाओ। आज से मैं आपको होम साइंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी पर डे। ठीक है, ध्यान से करना। तो पहला क्वेश्चन है हाउसिंग एंड इंटीरियर से। कुछ क्वेश्चन हाउसिंग एंड इंटीरियर के कराऊंगी, फिर बाद में फूड नोटेशन के करा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आवास का क्या योगदान है। तो देखो, इसमें क्या है कि निजी स्थान भी होना चाहिए। एक सेकंड में कर्सर का मार्कर ले लेती हूँ। निजी स्थान भी होना चाहिए, सुविधाएं सारी होनी चाहिए और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी तो घर का जो वातावरण है ना, वो अपने आप ही सुखद और शांति में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो आवास हमें सुरक्षा प्रदान करता है, धन संग्रह करना होता है, यात्रा करना होता है, मनोरंजन करना होता है। तो क्या कार्य है आवास का। आवास का जो प्रमुख और मुख्य कार्य होता है, आवास हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अपने घर में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसका जो मुख्य कार्य है ना, वो सुरक्षा प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास किससे बचने में मदद करता है, या मैं कहूं कि आवास हमें किस चीज से बचाने में मदद करता है। तो पारिवारिक खतरों से, सामाजिक खतरों से और दोनों से। तो देखो, आवास हमें पारिवारिक, जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गए, ओले आ गए, तो हम सबसे पहले अपने घर के अंदर भागते हैं। ठीक है। सामाजिक परिस्थितियां, जब भी समाज में ऐसा कुछ चल रहा होता है और समाज में माहौल खराब है, तो हम सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है, पारिवारिक खतरों से भी बचाता है और सामाजिक समस्याओं से भी हमें अपना घर बचाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास का कौन सा कार्य शारीरिक आराम से संबंधित है। बताइए। सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन। तो जो आवास का जो सबसे प्रमुख कार्य है, जो शारीरिक आराम के लिए को रिलेट करता है, तो वो है स्वास्थ्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवास सामाजिक स्थिरता में कैसी मदद करता है। आवास जो सामाजिक स्थिरता होती है उसमें किस तरीके की मदद करता है। शिक्षा के माध्यम से, परिवार को एकजुट रखकर, रोजगार देकर, या इनमें से सभी नहीं। रोजगार हमें घर नहीं देता, आवास हमें रोजगार नहीं देता, शिक्षा भी हमें घर प्रदान नहीं करता, उसके लिए भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन परिवार को एकजुट अगर हम रखना चाहते हैं, तो उसमें हमें आवास की मदद चाहिए। एक छत के नीचे, एक घर के नीचे हम सब एक साथ एकजुट होकर रह सकते हैं, और ये हमारी सामाजिक स्थिरता को प्रदर्शित करता है। परिवार की संरचना में आवास का क्या योगदान होता है। स्थान का प्रदान करना, शांति बनाए रखना, रिश्ते मजबूत करना, तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। परिवार की एक अच्छी संरचना होती है, उसमें हमें स्थान भी चाहिए, शांति भी चाहिए। जब ये दोनों चीज रहेंगी तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। आवास किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें, क्योंकि आवास के लिए हमें आर्थिक भी चाहिए। जब तक हमारे पास धन नहीं होगा, हम एक अच्छे आवास का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे और हम शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक हम एक अच्छे आवास का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरक्षा के लिए आवास में क्या आवश्यक है। तो देखो, मजबूत दीवार और दरवाजे, अच्छी सजावट, पानी की व्यवस्था, लकड़ी का फर्नीचर। देखो, लकड़ी के फर्नीचर की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम फाइबर के फर्नीचर भी ले सकते हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी सजावट की जरूरत नहीं होती, हम कम सजावट या बिना सजावट के भी तो घर में रह सकते हैं, लेकिन अच्छी मजबूत दीवारें और दरवाजे होने चाहिए। ठीक है। मजबूत दीवारें होंगी तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हल्का सा भूकंप आया और दीवारें गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूत दरवाजे भी बाहर की सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ऑप्शन माना जाएगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आवास किस प्रकार की जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है।
गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, केवल आर्द्र के लिए नहीं। जो मैंने बताया था केवल एक नेगेटिव वर्ड है। केवल जहाँ आ जाए समझो वो गलत क्वेश्चन है, ठीक है? वो गलत ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट कर दो। घर हमें हर परिस्थिति, हर जलवायु, हर तरीके की कंडीशन से सेफ रखने का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आवास का सांस्कृतिक महत्व क्या है? बताओ। जहाँ पे सांस्कृतिक वर्ड जुड़ जाता है तो वो अपने आप ही रीति रिवाज, संस्कृति इन चीजों से जुड़ जाता है, ठीक है? तो रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए हमें एक आवास की जरूरत होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास के डिजाइन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? परिवार की जरूरत को, आधुनिकता को, लागत को, या इनमें से सभी को? देखो, परिवार की ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, देखो, क्योंकि परिवार में जितने कैंडिडेट हैं हम उसके हिसाब से घर बनाते हैं। परिवार में 2 लोग हैं तो हम छोटा मकान बनाएँगे, परिवार में 10 लोग हैं तो हम उनके हिसाब से मकान बनाएँगे। आधुनिकता बिल्कुल, जब हम आधुनिकता को प्रदर्शित करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बाहर का परिदृश्य भी अच्छा लगेगा। लागत बिल्कुल, हमारी लागत, हमारे पास रुपए 10 लाख हैं और हम खर्च करना चाहते हैं 20 लाख, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ों को कोरिलेट करना चाहिए, तभी एक हम अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवास में क्या ज़रूरी है? सुविधाजनक स्थान, अच्छा वातावरण, पर्याप्त जगह। तो देखो सभी चीज़ें ज़रूरी है। सुविधाजनक स्थान भी होना चाहिए, ज़्यादा शोर-शराबा ना हो, अच्छा मोहल्ला हो, अच्छी गली हो, अच्छा स्टेटस हो, अच्छा वातावरण हो और पर्याप्त जगह हो। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, एक अच्छे आवास की गुणवत्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के लिए सबसे ज़रूरी आवास की ज़रूरत क्या है? तो सुरक्षा, ऑब्वियसली। अगर सुरक्षा है तो सब कुछ है और सुरक्षा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। तो सुरक्षा इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बड़े परिवार के लिए कौन-सा आवास सही है? एकल 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 परिवार बड़े परिवार के लिए नहीं, छोटे परिवार के लिए होता है। फ्लैट, फ्लैट भी छोटा होता है, छोटे परिवार के लिए होता है। झोपड़ी, नथिंग। तो सबसे अच्छा ऑप्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़ा परिवार, बहुकक्ष वाला घर। छोटे बच्चों वाले परिवार को क्या सुविधा चाहिए? तो जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको एक अच्छा सा खेल का मैदान चाहिए, सिंपल। आवास की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? परिवार का आकार, परिवार का बजट, स्थान, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी चीजें जरूरी है। परिवार का आकार भी देखना पड़ेगा, बजट भी देखना पड़ेगा, स्थान भी देखना पड़ेगा, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग के लिए आवास में कौन सी सुविधा जरूरी है? सीढ़ियों की कमी, ऊंचा बिस्तर, फर्नीचर, सजावट। देखो, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुजुर्ग इंसान सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, ठीक है? तो एक सेकंड, बुजुर्ग के लिए आवास में कौन सी सुविधा जरूरी है? तो ऊंचा बिस्तर नहीं होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर तो, सजावट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सीढ़ियों की कमी ये गलत है, फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है? ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। सीढ़ियों की कमी नहीं, सीढ़ियां तो होनी चाहिए, ठीक है ना? इसको क्वेश्चन को आप छोड़ देना। पारिवारिक जरूरतों के अनुसार आवास में क्या जरूरी है? जगह का प्रबंध, डिजाइन, बिजली की व्यवस्था, सभी चीजें जरूरी है। पारिवारिक जरूरतों के अनुसार सभी चीजें जरूरी है इसमें। परिवार के विकास में आवास कैसे सहायक होता है? स्वास्थ्य और शिक्षा में, आर्थिक स्थिरता में, सामाजिक विकास में, सभी आएगा। देखो सभी चीजें जरूरी है। परिवार के विकास में आवास कैसे सहायक होता है? तो ये सभी चीजें उसमें जरूरी होती हैं। शहरों में आवास की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो शहरों में जनसंख्या पलायन कर रही है, गांवों से सब शहर की तरफ भग रहे हैं तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जागरूकता की कमी है, उच्च लागत है, ये सभी कारण है। ये सभी कारण उनकी समस्या का कारण बने हुए हैं। पारिवारिक आवास में कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए? बजट का प्रबंधन, स्थान का चयन, सभी सुविधाएं, ऑल आएगा इसमें, सभी आंसर आएंगे। देखो क्वेश्चन वही है ना?
लगभग थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट घुमा के पूछा गया है। इसलिए चीज़ों के बेसिक को समझ जाओ, क्वेश्चन ऑटोमैटिक सॉल्व हो जाएँगे। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने में आवाज़ का क्या महत्व है? तो देखो, जब घर में शांति रहेगी, गोपनीयता रहेगी, तो एक अच्छा आवाज़ बना रहेगा, ठीक है? और गोपनीयता हमें प्राइवेसी जिसको कहते हैं वो हमें अपने घर में मिलती है। शांति, सुकून भी हमें अपने घर में ही मिलता है, ठीक है? तो ये प्राइमरी फैक्टर है और यही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के लिए आदर्श आवास का चयन कैसे करें? क्षेत्र के अनुसार और बजट के अनुसार। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है? फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन वही है, हल्का हल्का माइन्यूट चेंज कर रखा है। आवास में स्वच्छता का क्या महत्व है? देखो, जब आवास में स्वच्छता रहेगी तो बीमारियों से बचाव होगा, मानसिक शांति होगी, वातावरण अच्छा रहेगा, तो सभी चीजें अच्छी रहेंगी। ऑल ऑफ द अबव। आधुनिक आवास में कौन सी सुविधा आवश्यक है? देखो, आधुनिक यानी कि मॉडर्न। मॉडर्न में बिजली पानी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, वाईफाई भी होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। ट्रेडिशनल में सिर्फ चार द्वारी होती थी, लेकिन जहाँ मॉडर्न आ जाता है वहां पे सब चीजें मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित आवास में क्या होना चाहिए? देखो, बालकनी में ग्रिल लगी होनी चाहिए, सीढ़ियों पर रेप लगे होने चाहिए, तो ये दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है? स्वास्थ्य के लिए आवास का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो हवादार कमरे होने चाहिए, स्वच्छ पानी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखो, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है? आज मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बेसिक समझ आया होगा। धीरे धीरे करके यूनिट वाइज मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट कराऊंगी। बस आप सपोर्ट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।